कैरामल के ऊपर चॉकलेट की लेयर लगाने के बाद उसे फ्रिज में सेट करने के लिए रखें जब तक अच्छे से सेट हो जाए। सेट होने के बाद इस तरह से आप निकालें। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं चॉकलेट्स। अगर यही आप समर में बनाती तो और देखती आप इससे जैसे ही कट करती आपका कैरामल बहता हुआ निकलता। अभी विंटर है इसलिए इतना नहीं लगेगा आपको काटने के बाद, पर कैरामल दिखेगा आपको जब आप इसे एक बाइट लेंगी। यहाँ मेरे पास छोटे छोटे सिलिकॉन के मोल्ड हैं। आप चाहे तो 1 बाइट की चॉकलेट के मोल्ड भी ले सकते हैं, पर सिलिकॉन का रहेगा तो ज़्यादा इजी रहेगा बनाना। यहाँ मैं मोल्ड के हिसाब से चॉकलेट ली हूँ। डार्क चॉकलेट मैंने यहाँ 50 ग्राम लिया है और कम क्वांटिटी, मुझे सिर्फ 2 मोल्ड बनाने थे वाइट चॉकलेट के, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा कम वाइट चॉकलेट लिया है। ये नट्स मैंने रोस्ट कर लिए हैं पहले से ही, और क्रैनबेरी को रोस्ट नहीं करना है। यहाँ जितना बारीक हो सके आप नट्स को उतना काटिएगा। काजू बादाम और क्रैनबेरी लिया है। क्रैनबेरी के भी छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। जितना बारीक टुकड़ा रहेगा चॉकलेट दिखने में उतने सुंदर रहेगा और निकलने में इजी रहेगा। मैंने पहले ही इसमें नट्स को और सीड्स को थोड़ा थोड़ा करके डाला है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालने का। उसे पहले टेम्पर किया हुआ चॉकलेट पूरा ऊपर लेवल तक डालना है। ध्यान रखें कि चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट होना चाहिए। चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद उसे टेम्पर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विंटर में बना रहे हैं तो एक साथ सारे कैविटी को ना भरें, कुछ कुछ कैविटी को भर के कुछ सेकंड रुक जाइए। उसके बाद ये चॉकलेट जो हमने फिल किया है कैविटी में उसे पलटा के निकालना है। जो एक्सेस चॉकलेट होगा वो अपने आप निकल जाएगा और जो उसकी पहली वाली लेयर है वो उसमें फिक्स हो जाएगी। हमें ऐसे करते हुए हमें डबल लेयर बनानी है चॉकलेट की। इससे क्या, जो अंदर सेंटर फिल की चॉकलेट रहेगी वो अच्छे से स्टिफ रहेगी। यहाँ मैं वाइट चॉकलेट को पहले खाली कर रही हूँ। देखिए एक्सेस जो चॉकलेट रहेगा वो अपने आप निकल जाएगा। वाइट चॉकलेट जल्दी जम जाता है, सेट हो जाता है, तो मैं उसे थोड़ा टेढ़ा करके इसमें रख देती हूँ ताकि जो एक्सेस चॉकलेट होगा वो अपने आप धीरे धीरे निकल जाएगा। ऐसे करते हमें दूसरे चॉकलेट्स के भी कैविटी ऐसे एक बार फिल करके उसे पूरी खाली करनी है, एक्सेस चॉकलेट को निकालना है। अगर एक्सेस चॉकलेट नहीं निकलेगा तो दूसरी लेयर बराबर फिक्स नहीं होगी। ध्यान रखें कि इसमें नट्स डले हुए हैं तो वो ना निकल जाए, इसलिए बारीक बारीक नट्स जब वो रहते हैं कटे हुए वो जल्दी फिक्स हो जाते हैं। आप जितना हो सके आप नट्स को बिल्कुल बारीक ही काटिए। देखिए इस तरह से हमारी एक लेयर हो गई। इसी तरह से हमें डार्क चॉकलेट की भी करनी है। मैंने यहाँ कैविटी वाइट वाली सिर्फ 2 ही रखी है। ये जो बाकी जो कैविटी है जिसमें नट्स और सीड्स डले हुए हैं, इसमें अब मैं डार्क चॉकलेट डालूँगी। डार्क चॉकलेट बिल्कुल मेल्टेड होना चाहिए और रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। कैविटी बिल्कुल फुल ऊपर तक होनी चाहिए भरी हुई, ताकि वो बाद में खाली करें तो अच्छे से चॉकलेट की कोटिंग लग जाए। ऐसे करते करते ये सारे चॉकलेट्स मैंने फिल कर दिए। अब इसे कुछ सेकंड छोड़ देंगे ताकि उसमें पहली लेयर अच्छे से फिक्स हो जाए। अब कुछ सेकंड्स हो गए हैं। अब हमें इसे वापस से एक्सेस जो चॉकलेट है वो निकालना है। आप इसे फोर्स करके ना निकालिएगा, नहीं तो नट्स गिर जाएंगे। देखिए जितना एक्सेस चॉकलेट है वो अपने आप निकलता जाएगा। अगर आपको नट्स ना डालना हो तो आप ना भी डालें चलेगा। बिना नट्स या सीड्स डाले भी चॉकलेट अच्छा बन जाएगा। अगर आपके पास ऐसी छोटी कैविटी नहीं है तो आप कोई भी साइज़ की कैविटी ले सकती हैं। सिलिकॉन के लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना बनेगा तो दूसरे में प्लास्टिक वाले में भी। सारी कैविटी के एक्सेस निकालने के बाद इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे जब तक चॉकलेट अच्छे से सेट ना हो जाए। उसके बाद हम दूसरी लेयर डालेंगे इसमें, जब तक वो सेट ना होती है। यहाँ मैंने कुछ टूथपिक लिए है सिर्फ डेकोरेशन के लिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप देखिएगा ये लगाने से कितना अच्छा लुक आता है चॉकलेट का। अब ये चॉकलेट फ्रिज में रखा था, सेट हो गई है। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में रखने से चॉकलेट में मॉइस्चर आ जाएगा। आप फ्रिज में ही इसे रखिएगा जब तक सेट हो जाए। अब इसमें भी सेम प्रोसेस करना है जैसे पहले वाले में किया था। पूरा फुल तक भरना है चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद। उसके बाद एक्सेस निकालना है। ऐसे करते वाइट और डार्क दोनों चॉकलेट का एक्सेस निकाल के हमें कैविटी बनानी है।
अब ये डबल लेयर की चॉकलेट बन जाएगी। इससे क्या हमारा अंदर जो कैरेमल है वो अच्छे से स्टिफ इसमें हो जाएगा और चॉकलेट निकालते समय टूटने का नहीं रहेगा। ऐसे करते मैंने सारे चॉकलेट्स की कैविटी डबल कैविटी बना ली है। ये चॉकलेट कंपाउंड है। आप चाहे तो बिना नट्स और सीड्स के भी चॉकलेट बना सकती हैं। ये सिर्फ लुक वाइज के लिए या खाने में टेस्ट आएगा इसलिए मैंने डाला है। रोस्ट करके ही आप नट्स को डालिएगा तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। वैसे अच्छा ऐसे भी लगेगा कि इसके अंदर कैरेमल फिल होगा। कैरेमल का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। अगर आपको छोटी साइज़ में ना बनाना हो तो आप बड़ी साइज़ में भी बना सकती हैं। मोल्ड आप कोई भी ले सकती हैं। प्रोसेस सेम रहेगा जैसे पहले था। चॉकलेट डालने के बाद कुछ सेकंड रुकने का, उसके बाद एक्सेस निकालने का। सेकंड लेयर में भी ऐसे ही करने का। अब ये सारे चॉकलेट्स को फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे। तब तक हम अपना कैरेमल बना लेते हैं। लो फ्लेम में यहाँ 1/4 शक्कर लेना है। शक्कर को हिलाना नहीं है। शक्कर धीरे धीरे अपने आप मेल्ट होते जाएगी। अगर इसमें चम्मच डालेंगे तो शक्कर चम्मच में चिपक जाएगी। शक्कर जैसे ही मेल्ट होने लगे उसके हैंडल को हिला के आप गोल गोल घुमाइए तो शक्कर अपने आप धीरे धीरे मेल्ट होते जाएगी। अगर ज़्यादा गर्म हो गई है पैन तो गैस को बंद कर दीजिए। उसमें इतनी हीट रहती है कि शक्कर अपने आप कैरामलाइज हो जाएगी। देखिए इस तरह। अब कुछ तो भी दाने रह जाते हैं, उसके बाद आप इसे स्लो फ्लेम में ही चालू करके आप पिघलाइए। शक्कर एकदम कैरामलाइज होनी चाहिए, दानेदार बिल्कुल नहीं। अब इसमें कुछ दाने रह गए हैं तो मैं स्लो फ्लेम में इसे गला रही हूँ। अब जैसे ही गल जाए उसके बाद मैं यहाँ 1 टीस्पून बटर डाल रही हूँ। सॉल्टेड बटर है। जब बटर अच्छे से मिक्स हो जाए कैरामल में उसके बाद यहाँ मैं 1/8 कप दूध डाल रही हूँ। रूम टेम्परेचर में दूध है। 1/8 माने 1/4 का आधा 1/8। अगर आपको कैरामल ज़्यादा बनाना है तो आप 1/4 कप शक्कर की जगह हाफ कप लेंगे और हाफ कप शक्कर लेंगे आप तो उस हिसाब से आप 1/4 दूध और 2 टीस्पून बटर डालेंगे। अभी देखिए दूध अच्छे से मिक्स हो गया है। ये अपने आप थिक होता जाएगा और मैं यहाँ 1 पिंच नमक डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक थोड़ा थिक ना हो जाए। जब थिक हो जाए उसे ठंडा कर लेने का और फिर कैविटी में इसको डालने का। मान लो कैविटी में डालते समय काफ़ी गाढ़ा हो जाए और भरने में दिक्कत हो तो इसे लो फ्लेम में ही इसे मेल्ट करें। फिर मेल्ट करने के बाद आप इसे ठंडा करें, उसके बाद ही इसमें डालें। कैविटी में उतना डालें जितना ऊपर से दूसरी चॉकलेट की लेयर आ सके। एकदम ज़्यादा भी ना डालें। ज़्यादा डालने से वो बाहर निकल जाएगा कैरेमल, क्योंकि ये कैरेमल के बाद हमें एक कोटिंग चॉकलेट की और डालनी है। इसलिए कैविटी में कैरेमल उतना डालें जितना वो गैप छोड़े ऊपर से, क्योंकि हमें ऊपर से कवर भी करना है चॉकलेट को। अगर आप विंटर में बना रहे हैं तो कैरेमल अपने आप वो धीरे धीरे सेट हो जाएगा। देखिए अभी ठंडी है, कैरेमल सेट हो गया है तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, चम्मच के बैक साइड में इसे फ्लैट कर रही हूँ ताकि इजीली दूसरी लेयर इसमें आ सके। अब यहाँ मैं सिर्फ शो के लिए अच्छा दिखे इसलिए मैं एक टूथपिक लगा रही हूँ। टूथपिक जब कैरेमल सॉफ्ट हो तभी आप इसे डालें तो वो अच्छे से स्टिफ हो जाएगा। एकदम नीचे तक मत ले जाइएगा, सिर्फ कैरेमल तक वो स्टिफ रहेगा। उसके बाद आप इसके ऊपर दूसरी लेयर डालें चॉकलेट की। अगर आप समर में बना रहे हैं तो आप कैरेमल फ्रिज में सेट करने के लिए रखिए, क्योंकि विंटर में सेट हो जाता है बाहर, पर समर में कैरेमल बाहर मेल्ट ही रहता है। इसमें टूथपेस्ट या आप दूसरी कोटिंग तब डालें जब तक आपका चॉकलेट कैरेमल सब सेट ना हो जाए। हर सारे स्टेप्स सेट होने के बाद ही करिएगा, वरना वो बराबर बनेगा नहीं। या विंटर का सीज़न है इसलिए कैरेमल अपने आप सेट हो गया।